वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लेरिकल मिस्टर खत्री जी इनका सिलेक्शन हुआ है और इन्होंने जो भी अपनी स्ट्रेटजी अपनाई थी ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने कैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी की ताकि इनको सफलता हासिल हुई और कितने फेलियर्स इनकी लाइफ में आए। वो सारी चीज़ें इन्होंने एक छोटा सा मोबाइल वीडियो है उसमें इन्होंने ऐड किया हुआ है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी बहुत सारे नए वीडियोस आप तक आएंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो खत्री जी से मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की। हाय गाइस, मेरा नाम अमित खत्री है। करंटली आई एम सिलेक्टेड इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरे यहाँ होने का मोटिव यही है कि मैं उन लोगों को थोड़ा इंस्पायर कर सकूँ जिनका अनफॉर्चुनेटली IBPS PO या IBPS क्लर्क में अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं है कि इन 2 एग्ज़ाम से थोड़े और एग्ज़ाम्स में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो लाइफ हमारी ख़त्म हो जाती है। हमारे सामने भी आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आ गया है एंड SBI PO है एंड उसके बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम क्रैक कर सकते हैं। सो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि इस फेलियर को बुला के हम उन अपॉर्चुनिटीज़ पर कैसे कंसंट्रेट करें। सो मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है जब फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। इवन मेरा 7 से 8 एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ। आप में से बहुत लोगों को शायद पता होगा कि हमेशा मैं फाइनल लिस्ट से ही बाहर हो जाता था, बट फॉर्चुनेटली आई विल मेड इट टू द फाइनल लिस्ट नाउ। सो आई विल टॉक अबाउट सम ऑफ द की पॉइंट्स कि हम स्ट्रेटेजी को कैसे और स्ट्रॉन्ग करें। सो एज फॉर एज मैथ्स इज कंसर्न, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल लाइक करंट अफेयर फंडा के मैथ्स के वीडियोस बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको पर्सनली पढ़ा है। एंड जैसे ही आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं देन यू गो फॉर मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट लेने का ये तरीका नहीं है कि आपने एक बार मॉक टेस्ट ले लिया एंड देन ओवरऑल रैंक देख लिया और छोड़ दिया। सो मेन थिंग, आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना होता है। एनालाइज करने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपसे छूटे हुए हैं या जो क्वेश्चन आपने गलत कर दिए उनको फिर बिना देखे आपको अटेम्प्ट करना है, बिना सॉल्यूशन देखे। और अगर फिर भी आप वो कवर नहीं कर पाते तो आपको फिर से वो जो टॉपिक है उस टॉपिक को आपको फिर से रिवाइज करना है एंड उसके बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आगे के मॉक्स में अगर वो टॉपिक आता है, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली टैकल कर सकोगे। तो मॉक को एनालाइज करने का सही तरीका ये होता है, एक प्री का तो 1 आवर का आपका मॉक होता है एंड उसके बाद 1 से 1.5 आवर उसको एनालाइज करने में लगाइए। ये तीनों सेक्शंस के लिए वैलिड होता है, रीजनिंग, मैथ एंड इंग्लिश के लिए। सो मैथ के लिए मेन थिंग तो यही है कि पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करिए। आप वीडियोस से पढ़ सकते हैं जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड वीडियोस पढ़ने के बाद आप उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। सो उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। और जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है, इंग्लिश के लिए आप डेली एक इंग्लिश न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़िए। द हिंदू के जैसे आर्टिकल्स आते हैं, करंट अफेयर फंडा पे आपको मिल जाएंगे, तो आप वो रीड कर सकते हैं। डेली एक इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना इज़ अ मस्ट एंड मिनिमम आपको 5 से 6 आवर स्टडी के लिए देने ही होंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना इजी नहीं है कि आप 2 से 3 आवर दे के एग्ज़ाम्स क्रैक कर लोगे। कई लोगों से आपने ये सुना होगा कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्लियर हो गया। हाँ, हो भी सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो ये है कि आप 7 या 8 एग्जाम देते हो फिर भी क्लियर नहीं होता है एंड आप उनसे लर्न करते हो कॉन्स्टेंटली। सो मेन थिंग यही है कि आप अपने फेलियर से लर्न करिए कि आपने पिछली बार क्या मिस्टेक की थी जो इस बार हम नहीं करें तो हमारे सिलेक्शन ज़्यादा हो। लाइक मैंने पर्सनली जो फेस किया है कि पहले मैं GA में बहुत वीक था, जब मैंने SBI क्लर्क मेन एंड IBPS PO दिया था, तो मैंने कॉन्स्टेंटली उसको इम्प्रूव किया। और GA रीड करने का ये तरीका यही है कि आप अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देखिए। हार्डली 30 to 35 मिनट लेंगे। तो अगर आप 1 या 2 दिन में एक पूरे हफ्ते का वीकली करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हो तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। आई मीन जब आपको इकट्ठे अमाउंट में वो टैकल करना होगा, लाइक 3 और 4 मंथ का करना होगा एग्जाम के पहले, मेन एग्जाम के पहले, तो अगर आपके वीकली प्रिपेयर्ड होंगे तो आप उनको आसानी से टैकल कर लोगे। और अगर आपके वीकली ही प्रिपेयर नहीं है तो लास्ट में जाके आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा GA का, जिसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। सो GA हुआ, इंग्लिश हुआ एंड कंप्यूटर हुआ, दैट वॉज द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। एंड रीजनिंग और इंग्लिश आजकल उतना स्कोरिंग नहीं रहा है जिस हिसाब का पैटर्न आ रहा है, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आपके स्कोर हो सकते हैं। सो मेन थिंग यही है
कि जैसे ही आपका फेलियर हो आप उसी दिन से तैयारी में लग जाइए कि मैंने क्या गलती कर दी, मेरे किस सब्जेक्ट में मार्क कम लगे। जैसे कि अगर आपके जीए में मार्क्स कम लगे तो आपको पता होगा कि आपकी वजह से ही है, क्योंकि आपने सही से प्रिपेयर नहीं किया था। ऐसे ही हर सेक्शंस में आपको पता होगा कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, और जैसे जैसे आप मॉक्स देंगे तो आपको आपके वीक एरियाज पता चलेंगे, आप उन पे कॉन्स्टेंटली वर्क कीजिए। जिस एरिया में आप वीक हैं उनको फिर से प्रिपेयर कीजिए और फिर से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि आप आगे के मॉक्स में और इवन जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो मेन मोटिव यही था कि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए, लाइक IBPS PO, IBPS RRB PO एंड SBI क्लर्क, सबकी मेन लिस्ट से मैं बाहर था, बट फॉर्चुनेटली आई एम करेंटली सिलेक्टेड। एंड मेन यही है कि जब आपको फेलियर मिले तो आप डिसअपॉइंट ना हो, अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए कि आपसे क्या मिस्टेक हो रही है, किस सेक्शन में आप वीक रह रहे हैं, और उसको और ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए, तो उसमें और ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड आपका ओवरऑल जिसकी वजह से आप रुक रहे हैं 0.5 या 2 मार्क्स या वट एवर द मार्जिन इज, उसको कवर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू। दोस्तों, तो अभी आपने देखा कि खत्री जी ने अपने विचार रखे, आप तक आपको अपनी स्ट्रेटजी बताई। तो एक सीधी सी बात है कि उन्होंने खुद कहा कि जो लोग मॉक देते हैं, तो अगर आपने कोई भी मॉक दिया है तो उसके बाद में उसका असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको एनालाइज करना। ओके, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या करें, मॉक दें, उसके बाद उसको एनालाइज करें, अपने वीक पॉइंट पर फोकस करें, और जो आपका थोड़ा वीक पॉइंट है उसको आप थोड़ा टाइम दें, और उसके बाद फिर से उन क्वेश्चंस में गलतियां ना करें, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइम अगर आपको लग रहा है तो आप अपनी गलतियों से ज़रूर सीखें। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो दोस्तों सिलेक्शन लेने में प्रॉब्लम आपको आएगी। ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको पीछे हटा सके, और हम वो सब सोच सकते हैं दोस्तों जो अभी तक हमने नहीं सोचा। तो इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी फॉर योर फ्यूचर। ओके, सो लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, अपने फेलियर से कुछ सीखो, और अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं तो आप उस जज्बे को अपना बरकरार रखें, और आगे दोस्तों आप इस तरीके से अपनी फाइनल सिलेक्शन की जर्नी को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारी वीडियोस दोस्तों हम अब तक लेकर आएंगे। लोगों पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें, और कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें अगर आपका कोई डाउट होता है, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दी है आप इनको फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।